कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। द हाई प्रीस्टेस, Five of Swords, Nine of Cups, and Four of Swords। तो यहाँ पे Five of Swords है। Five of Swords के साथ ऐसा लग रहा है कैंसर कि फाइनली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप के लिए नहीं स्टैंड करेंगे, नहीं कोशिशें करेंगे इसे एक गोल तक पहुंचाने की या एक कमिटमेंट में बदलने की, तो खुद ही अकेले रह जाएंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, अकेले हैं। और ऐसा लग रहा है कि आजकल ये बहुत सारा समय अकेले बिता रहे हैं। इसके कारण ये अपने अंदर के थॉट्स पर फोकस कर पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये टाइगर ध्यान लगा रहा है। तो ये आपके पर्सन को शो कर रहा है यहाँ पे, जो एक अलग ही दुनिया में है इस पॉइंट पे। आई मीन शायद ये ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे, कट ऑफ है, और इसकी वजह से ये अपनी अंदर की फीलिंग्स पे, सबकॉन्शियस फीलिंग पे फोकस कर पा रहे हैं। और वो समझ पा रहे हैं कि चैलेंजेस से भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो यूं ही चैलेंजेस से भागते रहेंगे तो उन्हें यूं ही अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस हर रिलेशनशिप में आएंगे। वो एक रिलेशनशिप को अगर चैलेंजेस की वजह से छोड़ेंगे तो अगला रिलेशनशिप भी इसी वजह से वो खो सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि द हाई प्रीस्टेस के साथ आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट है और फुल ऑफ विजडम है। इस पर्सन को पता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कैंसर, इन्हें पता है कि अगर आप अपनी ज़िद पे आ जाए तो आप वो कर ही लेंगे जो आप करना चाहते हैं। एंड इस केस में उन्हें डर है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए कैंसर, और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस पॉइंट पे। आप बहुत सारे साइंस देखेंगे यूनिवर्स के, और सबसे बड़ी बात ही अपने आप को एक्सप्रेस करने से मत हिचकिचाइए। जो आपको सही लगता है वो इस पर्सन से कहिए। एंड आपके लिए अब कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन इस पॉइंट पे एक ऐसे दोराहे पे है जहाँ इनको एक डिसीजन करना है, और शायद आपके जो ख्याल है इनको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें और ये समझ पाएं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ओके, अब इससे ज़्यादा देर आपको नहीं करनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। और इस पर्सन को ये जानने दीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। नाइन ऑफ कप्स भी है हमारे पास। तो नाइन ऑफ कप्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और होंगी। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इस पर्सन को अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग का एहसास हो रहा है। इन्हें ये पता चल रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना कितना ज़रूरी है। इस पर्सन को अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितने स्मार्ट हैं और फुल ऑफ विजडम हैं, और फिर भी इतने शांत हैं। ओके, कामली हर चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं। जो पर्सन अब ये कर रहा है, आई मीन आपका पर्सन जो अब कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, वो जानते हैं कि आप ये बहुत लंबे समय तक करते आए हैं। उनके
कह सकते हैं मिस्टीफ को या गलती को आपने बहुत कामली हैंडल किया है और आप हमेशा ही चुप रहे। पर अब 9 ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स इस पर्सन को ये रियलाइज करवा रहा है कि उन्हें भी आपको वही देना चाहिए जो उन्हें आपसे मिला, एंड उन्हें भी अब अपने लिए स्टैंड करना चाहिए। अगर वो इस तरह से भागते रहेंगे चैलेंजेस से तो वो कभी भी कंप्लीट या खुश नहीं फील कर पाएंगे। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो और इमिडिएटली वो हो जाए। आप किसी के बारे में सोच रहे हो एंड वो आपका दरवाज़ा नॉक कर दें, या कोई मैसेज या कॉल आ जाए, या कोई और चीज़ जो आपको थोड़ा सा हैरान कर दे। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर पावर है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Pentacles, the Fool, the Hermit, Two of Pentacles। तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड शायद अभी तक सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे कि उन्हें किससे रिलेशनशिप रखने में क्या फ़ायदा है। हो सकता है ये पर्सन दूसरों की बातें सुन रहा हो। ये बस ये सोच रहे थे कि ये दूसरों को अपसेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट है किसी ना किसी वजह से। और किंग ऑफ पेंटिकल्स अब ये समझ पा रहा है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, कहीं ना कहीं आप कुछ और चूज़ कर लेंगे अपने लिए एंड फिर उन्हें अपने इस इनडिसाइसिवनेस का पछतावा हो सकता है। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या करें। ये एक ऐसा पर्सन है जो सबको खुश रखना चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, पर शायद ये पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर वो दूसरों को खुश करने पे ज़्यादा फोकस रहेंगे तो अपनी लाइफ के बारे में सोचने का वक्त उन्हें नहीं मिलेगा। तो द फूल के साथ ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। ये एक डिसीजन लेंगे कि इन्हें क्या करना है आगे। और द हर्मिट के साथ अब वक्त है इस अंधेरे से बाहर आने का, क्योंकि ये पर्सन बहुत तंग आ चुका है यू अकेले रह के और इस तरह से सैड रह के। ये जो हर्मिट का वक्त था यानी अकेले रहने का, इसने इन्हें एक अलग ही इंसान बनाया है। इनफैक्ट इस समय ने उन्हें ये सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। शायद ठहर के वो एक बार अपने अंदर झांक पाए क्योंकि वो कुछ समय के लिए अकेले थे। ये जो फेज है ये एक्चुअली में आपकी हेल्प ही करेगा आगे एंड इसलिए ये चीज़ें इस तरीके से प्लान हुई हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्ले, हैव फन, क्रिएट, डोंट बी सो सीरियस। आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए एंड जो होना है वो भी अपने आप हो जाएगा। तो परवाह किस बात की, सेलिब्रेट कीजिए और ये वक्त है अपने डाउट्स और वरीज और नेगेटिविटी को लेट गो करने का। सो एंजॉय।
ये रीडिंग थी अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।